दुनियावी जिंदगी। एक सवाल अक्सर ज़हनों में उभरता है कि दुनियावी जिंदगी क्या है। कई दानिश्वर जो हैं, मुफक्किर, अदीब, ये अपने तौर पर हर एक ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बयान करने की कोशिश की है कि कोई कहता है इसे खुशियों का गहवार है, आरज़ुओं को पूरे करने का नाम, ख्वाहिशों को पूरा करने का नाम, उम्मीदों को, तमन्नाओं को पूरा करने का नाम है। और किसी के नज़दीक ज़िंदगी दुखों, परेशानियों, मसाइब का नाम है। और किसी ने इसे ज़िंदगी को मुसलसल तगोदो का नाम दिया कि मुसलसल तगोदो जारी है आपकी, ये है ज़िंदगी। किसी के नज़दीक ज़िंदगी मिलने बिछड़ने का नाम है, किसी के नज़दीक ज़िंदगी एक मुसलसल जदोजहद का नाम है। जबकि किसी ने ज़िंदगी को, ऐसे शेक्सपियर का कहना है कि ज़िंदगी एक स्टेज ड्रामा है या हर कोई अपना किरदार पूरा करने आया है और वो किरदार स्क्रिप्ट के मुताबिक पढ़ता करता है और फिर चला जाता है, और ये है ज़िंदगी। और बहुत सारे लोग जो है वो इसी को अपनी ज़िंदगी कहते हैं कि जी एक ज़िंदगी एक स्क्रिप्ट है और इसके मुताबिक आप जी रहे हैं और इसी के मुताबिक आपने मरना है। लेकिन हम अगर कुरान पाक में इसका जवाब तलाश करें तो वो एक बहुत हकीकी, जामे और दुरुस्त है। उसके मुताबिक ज़िंदगी एक बुलबुला है जो कि आप आए हैं और वो चला जाए, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ज़िंदगी बहुत एक आर्जी सी जगह है और असल ज़िंदगी तो इसके बाद है। ये तो सिर्फ वो कहते हैं ना, ट्रेलर है ज़िंदगी का, असल ज़िंदगी तो बाद में शुरू होगी। मसलन एक मुकाम पर फरमाया गया कि दुनियावी ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। और इसके अलावा जो बात की गई कि दुनियावी, कुछ पी लो, खेल तमाशे के साथ कुछ नहीं। खेल तमाशा हमेशा एक मुख्तसर और थोड़े वक्त के लिए मुनक़िद होता है और जल्द इख्तिताम पजीर भी हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि जो क़यामत का दिन होगा वो 50,000 साल के बराबर होगा और हमारी आजकल की ज़िंदगी 50 साल, 55 साल, 60 साल, यानी कि ये बनती है उस दिन के हिसाब से 2 से 3 मिनट के मुताबिक ज़िंदगी होगी। और उसका ये भी कहा गया है कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। और जैसे गालिब से किसी ने पूछा कि गालिब तुमने किसी से अफसोस नहीं किया मौत का, तो उसने कहा हम हर एक लाइन में लगे हुए, हम हर एक को मरना है, तो क्या अफसोस करूं। यानी वो एक ख़त है कि गालिब तुम्हारे दोस्त की डोमनी मर गई, तुमने उससे अफसोस नहीं किया। तो ये नहीं कि फिर एक इमाम अबू हनीफा से किसने पूछा कि ज़िंदगी मौत क्या है, तो उनका कहना था कि वादा पूरा हुआ, वादा किया गया है कि ये हो के रहेगा, तो वो आ गई। और ये है ज़िंदगी। अब हम अगर ज़िंदगी के बात करें तो ये जो 2-3 मिनट की आप ज़िंदगी गुजारते हैं इसका क़यामत के 50,000 साल के मुताबिक, तो इसी ज़िंदगी को आप जन्नत के बाग भी बना सकते हैं और दोज़ख भी। क्योंकि जब आपने मरना है तो आपकी ज़िंदगी शुरू होनी है कब्र में। तो यही कहा जाता है कि जी कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। हम जन्नत का बाग बनाते हैं या दोज़ख, ये डिपेंड करता है आपकी ज़िंदगी किस तरह आप गुजारते हैं, कितनी सच्चाई और अमानतदारी के साथ। मसलन हम हुकूकुल्लाह पूरे करते हैं या नहीं करते, हम जो सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, हलाल हराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, किस खाने पर अपने परवाह करते हैं कि जो रिज़्क आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, रिश्तों में हम अपनी फोकी देते हैं। ये बहुत दुनियावी ज़िंदगी पे हम सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं, लेकिन ये बहुत आर्जी है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर बात करें तो आपने फरमाया कि जिस तरह ज़िंदगी, जो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन वो कुछ इस तरह है कि कब्र जन्नत का बाग होगी, ज़िंदगी जो है वो कब्र जन्नत का बाग होगी कि आप किस तरह ठीक रास्ते पे चलें। यानी कि आपकी ज़िंदगी क्या है, सिराते मुस्तकीम पर चलने को कहा गया, सिराते मुस्तकीम पर चलना। हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अदाए। मैं इसी बात के साथ इख्तिताम करूँगा कि कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों में खुशियाँ बांटें और आसानी बांटें। मैं आसानी बांटने का बहुत कहा था, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों में आसानी बांटें जी। जितनी आप आसानी बांटेंगे वो आसानी वापस आपके पास आएगी।